हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नैरेट्स पर। और आज हम नोइंग द अननोन के एपिसोड नंबर 14 को नैरेट करेंगे। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलो अभी जल्दी से नरेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम पियोवोल को देखते हैं जो कि किंग चेंग एंड एमए सेट के लोगों से बचकर भाग रहा था, पर वो ये समझ नहीं पा रहा है कि आखिर वो कहाँ पर जाएगा। इसके बारे में उन्हें पहले से कैसे पता चल जा रहा है। पर वो भागते हुए अचानक ही नोटिस करता है कि उसके पीछे जो लोग आ रहे थे वो अचानक ही रुक गए हैं। पर वह कुछ फिगर आउट कर पाता उससे पहले उसके पीछे से कोई हमला करता है, जिससे कि उसके पास बहुत बड़ा धमाका होता है। और ये हमला किया था सीनियर ब्रदर ने, पर उनका हमला निशाने पर नहीं लगता। पर हमें सीनियर ब्रदर के बातों से पता चलता है कि वो यहाँ पर बस स्ट्रेट पाथ को क्रिएट करना चाह रहे थे ताकि पियोवोल को यहाँ पर पकड़ना आसान हो। पर वो अपने रेज पर कंट्रोल नहीं कर पाए और ये हमला कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो उन्हें डाउट होने लगता है कि कहीं पियोवोल इसमें मारा ना गया हो। इसलिए वो अपने लोगों को जल्दी से जाकर पियोवोल को जिंदा पकड़ने को कहते हैं ताकि पता चल सके कि आखिर पियोवोल से ये काम किसने करवाया है। इसी के साथ हम जियोंगुआ को भी देखते हैं जो कि ऊपर से पियोवोल के ऊपर नजर रख रही थी और वह डायरेक्ट ही पियोवोल के ऊपर हमला करती है उसे मारने के इंटेंशन से। और ये किंग चेंग सेट के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है क्योंकि वो उसे जिंदा पकड़ना चाहते हैं। हमले के बाद जियोंगुआ कहती है कि उसका पीछा करो, उसे कभी हम माफ़ नहीं कर सकते। और पियोवोल को ढूंढते हुए उन्हें वह अंडरग्राउंड जगह मिल जाती है जहाँ पर पियोवोल को असैसिन बनाया गया था। और किंग चेंग सेट के लोग कन्फर्म करते हैं कि पियोवोल यहाँ से ही अंदर गया है। सीनियर ब्रदर पास आकर ये देखते हैं, पर वो बिलीव नहीं कर पा रहे होते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी जगह भी हो सकती है। पर क्योंकि वो यहाँ से अंदर गया है तो उन्हें भी अंदर जाना ही पड़ेगा। और वो अपने लोगों को रस्सी की मदद से नीचे उतरने को बोलते हैं क्योंकि किसी भी हालत में उन्हें पियोवोल को जिंदा पकड़ना है। और किंग चेंग के लोग एक एक करके नीचे उतरने लगते हैं, जो देखकर जियोंगुआ कहती है कि हम भी अंदर जाएंगे और उसे पहले हमें पकड़ना होगा ताकि हम उसे पहले मार सके। और जब सीनियर ब्रदर नीचे उतरते हैं वो अंदर का स्ट्रक्चर को देखकर पूरा हैरान हो गए थे कि यहाँ पर इतना कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जियोंगुआ भी नीचे उतरती है और उसके लिए भी ये जगह पूरी अनजान थी। जियोंगुआ सोच रही होती है कि ब्लड शैडो ग्रुप ने असैसिन्स को यहाँ पर ही बड़ा किया है, तभी हम लोग उन्हें ढूंढ नहीं पाए थे। फिर वो दोनों इस जगह को अच्छे से देखने के बाद वो दोनों समझ पाते हैं कि यह जगह किंग चेंग सेट की एक कार्बन कॉपी है। तभी किंग चेंग सेट का एक लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ करने की, ऐसी जगह आखिर कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, यह तो बिल्कुल किंग चेंग सेट की कार्बन कॉपी है। और वह सीनियर ब्रदर को कहता है कि हम इसे ऐसे जाने नहीं दे सकते, हमें यह पता लगाना ही होगा कि आखिर इसके पीछे कौन है। और वो ये भी कहता है कि शायद ये प्लानिंग बहुत समय से चल रही है क्योंकि बिना किसी के मदद से ऐसे फैसिलिटी को मेंटेन करना नामुमकिन है। तो कोई तो है जिसने मदद करी इस जगह को प्रोटेक्ट करने में, और जो कोई भी इसके पीछे है हमें उसे ख़त्म करना ही होगा। सीनियर ब्रदर फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यह तो करेंगे पर उससे पहले हमें उस असैसिन को पकड़ना पड़ेगा, और वो भी जिंदा। जियोंगुआ कहती है कि मैं मेरे डिसाइपल्स को लेकर दूसरी ओर जा रही हूँ उसे ढूंढने के लिए। पर सीनियर ब्रदर कहते हैं जो भी करो पर उसे जिंदा पकड़ना। तुम चाहो तो उसका हाथ पैर काट दो, उसे लंगड़ा लूला बना दो, पर मैं चाहता हूँ कि वो जिंदा हो, और तुम ये कर सकती हो, क्यों, है ना। जियोंगुआ इस बात पर हाँ तो कहती है, पर वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। सीनियर ब्रदर आगे कहते हैं कि अगर असैसिन यहाँ पर मारा जाता है तो मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाऊँगा क्योंकि तुम देख सकते हो कि किसी ने हमारे सेट को नीचा दिखाने की कोशिश करी है, तो मैं उन्हें ढूंढूंगा और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, अगर ये काम 5 ग्रेड सेक्ट में से किसी ने किया हो तब भी। जियोंगुआ कहती है कि आप चिंता मत करिए, हम उसे जिंदा ही पकड़ेंगे। पर जियोंगुआ मन में सोच रही होती है कि वो हमारे सेक्ट के ऊपर ही शक कर रहा है, हमें अभी कुछ भी करके उसे किंग चेंग सेक्ट से पहले ही ढूंढना होगा और उसे पहले ही मारना पड़ेगा। उसके बाद हम सियोल रेन को देखते हैं, पर वह जब से ही यहाँ पर अंदर आई है उसे खतरे की फीलिंग होती जा रही है। सभी लोग यहाँ पर उसे ढूंढने का सोच रहे हैं, पर सभी भूल गए हैं कि ये जगह उसका डोमेन है, यानी यहाँ पर शिकारी हम नहीं बल्कि शिकारी वो है। यहाँ पर सीनियर ब्रदर चारों तरफ देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि शायद इतनी बड़ी फैसिलिटी बस गुस्से को मारने के लिए किया नहीं गया होगा। और वो ये भी नोटिस करते हैं कि जो पैलेस बिल्कुल सेंटर में है वो किंग चेंग सेट के बराबर के क्वालिटी के बनाई गई है, जबकि दूसरे बिल्डिंग्स जो कि यहाँ पर है उनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा खराब है। पर वो ये सोच रहे होते हैं कि क्या असैसिन्स ये सब अकेले बना सकते हैं,
पर यह भी हो सकता है कि उन्होंने एक पुरानी फैसिलिटी को यूज़ किया हो। पर आखिर कौन इस केव को बना सकता है, उन्हें समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और आगे चलते हुए वो आखिरी रूम तक पहुंच जाते हैं जो कि लिम का रूम है। और घर को सर्च करते हुए उन्हें एक सीक्रेट ब्लॉक मिलता है और उसे खोलते ही उन्हें अंदर वही स्क्रॉल मिलती है जिसमें गुस्से को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। सीनियर ब्रदर ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सोच रहे थे कि आखिर कोई 5 लाख गोल्डियन के बदले किंग चेंग सेट का फ्यूचर कैसे बर्बाद कर सकता है। और वो इतना ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं कि उनसे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है जिससे कि कमरे का दीवार टूट जाता है। पर दीवार के अंदर उन्हें आगे जाकर एक टेबल पड़ी हुई दिखती है और वो जैसे ही उस तरफ जाने लगते हैं वो देखते हैं कि ये एक पतला रास्ता है पर इसके चारों तरफ लाखों करोड़ों सांप है। और फिर उन्हें आगे जाकर टेबल पर एक बुक रखी हुई दिखती है और वो देखते हैं कि 9 डीमन स्कूल की बुक है। और सीनियर ब्रदर से हमें पता चलता है कि 9 डीमन स्कूल एक क्लान थी जो कि बहुत समय पहले वॉर ऑफ हेवन एंड डीमंस में गायब हो गई थी। और यह बात इतनी ज़्यादा पुरानी है कि यह बात उन्हें लाइब्रेरी में रखे हिस्ट्री बुक से पता चली थी। उसके बाद हम किंग चेंग के लोगों को देखते हैं जो कि प्योवोल को ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें यहाँ पर कुछ चावल के दाने नीचे पड़े हुए मिलते हैं, यानी वो यहाँ पर ही कहीं आसपास है। पर उनमें से एक लड़का कहता है कि ये एक आससीन है, तो यह हो सकता है कि यह उसकी कोई चाल हो, तो उन्हें पूरा समय सतर्क रहना पड़ेगा। और वह सभी पूरे चौकन्ने होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। पर उनमें से एक आदमी पीछे रह गया था और वो सोच रहा होता है कि जगह कितनी ज़्यादा डार्क है, एक टॉर्च यानी मसाल भी यहाँ पर कोई काम नहीं कर रही। और फिर उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई उसके आसपास है, पर इतने अंधेरे में उसे कुछ भी देख नहीं रहा था। और इससे पहले वो कुछ समझ पाता, प्योवोल उसके पीछे आकर उसे रस्सियों से बांधकर अंधेरे में ले जाता है और किसी को पता तक नहीं चलता। यहाँ पर 2 आदमी बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि सारे असैसिन्स ऐसे एक जगह पर रह रहे थे, पर अब उनका काम है इस असैसिन को जिंदा पकड़ना और उससे सारी जानकारी हासिल करना। और वो ये भी कह रहे होते हैं कि गुसेंग को प्योवोल ने किसी धोखे से ही हराया होगा, क्योंकि गुसेंग कभी भी इतनी आसानी से हार नहीं सकता और उसके जैसा कोई कभी किंग चेंग सेट के सामने टिक नहीं पाएगा। वो ये सारी बातें करते हुए जा रहे थे कि जो लास्ट में था उसे प्योवोल मार देता है और ये देखकर सभी पूरे पैनिक कर जाते हैं। पर उनमें से एक लड़का अंधेरे में भागता है प्योवोल को मारने के लिए, पर उसे बाकी 2 मना कर रहे होते हैं कि उन्हें अलग अलग होना नहीं चाहिए, पर वो नहीं सुनता। पर जो 2 यहाँ पर खड़े हुए थे, प्योवोल उनमें से एक के ऊपर हमला करके उसे अंधेरे में खींच लेता है। और अभी जो अकेला यहाँ पर बचा हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो कहने लगता है कि डरपोक असैसिन यहाँ पर छुपे क्यों हुए हो, मेरे सामने आओ, अंधेरे में छुपकर वार क्यों करते हो, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। पर जैसा कि होना था, प्योवोल उसे भी अंधेरे में खींच लेता है और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।